देखिए, ये पूरा सरकार का प्रायोजित मामला है। योगी जी के द्वारा मैं समझता हूँ कि पूरी चीज़ें ये सामने आ रही हैं सरकार के द्वारा, योगी सरकार के द्वारा, और जो भी वहाँ हुआ है वो गलत है और नहीं होना चाहिए था। और अपने ईश्वर से सबको प्यार है। कोई भी धर्म जात के लोग जो अपने भगवान से प्यार नहीं करते, इसका मतलब वो समाज से प्यार नहीं करते, देश से प्यार नहीं करते। ईश्वर से प्यार है तो लोगों से प्यार है, समाज से प्यार है, और वो देशभक्त है, राष्ट्रभक्त है। आई लव मोहम्मद किस नजरिए से देखते हैं आप? जो बिल्कुल, वो उसको मैं बहुत ही अच्छे नज़र से देख रहा हूं। और मैंने कहा आई लव मोहम्मद, आई लव बाबा विश्वनाथ, आई लव गणेश जी, आई लव हनुमान जी, आई लव महावीर, आई लव गौतम बुद्धा। सबको प्यार है, जीसस क्राइस्ट से प्यार है, सबको प्यार है। जो अपने धर्म के लोग हैं सबको प्यार करते हैं, उसमें कहीं भी कोई गलत नहीं है। लेकिन आई लव मोहम्मद की रैली में आपने सुना होगा कि सरपंच से जुदा का भी नारा लगा। देखिए ये तो पूरी तरीके से मैं फिर कहूं, ये गोदी मीडिया के द्वारा सारी चीजें आ रही हैं और पूरी तरीके से ये सरकार के द्वारा प्रायोजित है। ये जो माहौल खराब करने की बात है, ये सरकार द्वारा प्रायोजित? देखिए, अरे भाई, सरकार चाहती तो कैसे भीड़ इकट्ठा होने दे रही थी। आपने हमको हाउस अरेस्ट करा लिया, सबको नजरबंद करा ले रहे हैं, घर बंद करा, इतनी ताकत आपके पास। और अगर आपको मालूम है कि यहां विवाद हो सकता है, आपके पास इनपुट होना, आपकी आईबी है, आपकी एलआईओ है, सारी इतने सिस्टम बना रखा है, आपने किस लिए बना रखा है? इसका मतलब सब फेल है। सरकार पूरी तरीके से इसमें फेल हो चुकी है, या जानबूझ के आप करा रहे हैं। ये दो ही चीज हो सकता है, या गवर्नमेंट की फेलिवर हो या सरकार जान के करा रही हो। दोनों चीज में सरकार पूरी तरीके से बैकफुट पे होनी चाहिए सरकार को, और पूरी तरीके से सरकार जो है इसको अपनी गलती माननी चाहिए। प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश की गई, ऐसा लगता है? देखिए, सरकार को इस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। आपको अगर कहीं पता लगता है कि कहीं भी आपको लगता है कोई चीजें गलत हो रही हैं, आप तत्काल उसको रोकिए। आप क्यों होने देना चाहते हैं? इसका मतलब कि आपके मन में कालापन है, आप उसका राजनीतिक फायदा उठाने के लिए उसको आप प्रोपेगेंडा करना चाहते हो। अध्यक्ष जी, बिहार चुनाव आयोग ने बिहार की फाइनल लिस्ट जारी कर दिया वेबसाइट पे, क्या है पहली प्रतिक्रिया? देखिए, अगर फाइनल लिस्ट उन्होंने जारी की है, मैंने देखा नहीं है, मैं देख के कुछ कह पाऊंगा। पर इतना निश्चित है कि जो नाम वहां पर अगर कटे थे वो नाम उसमें आ गए होंगे, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश था कि वो आधार कार्ड को उसमें एक वैध माना जाए डॉक्यूमेंट, जिससे वोट डालने के लिए, वोटर लिस्ट के लिए। तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश का पालन जरूर चुनाव आयोग ने किया होगा। लिस्ट जारी कर दिया, क्या अभी भी मुद्दा ये रहेगा आगे, वोट चोरी वाला जो मुद्दा? नहीं, वोट चोरी तो देखिए चल ही रही है। वोट चोरी तो पूरे देश में हुई है, केवल बिहार की तो है नहीं। चीजें वहां से उठी हैं, पर वो पूरे देश में है, बनारस के अंदर है। अब तमाम ऐसी सीटें हैं पूरे देश के अंदर कि जहां पर इस तरीके के निश्चित तौर से वोट चोरी का मुद्दा है, और मुद्दा है, बहुत मजबूती के साथ इन लोगों ने चोरी किया है, और उसे पूरी तरीके से मिलकर लोगों ने किया है। विशेष रूप से मैं काशी की बात करूंगा, बहुत सी चीजें जानकारी में आ रही हैं हम लोगों को, और वो बहुत, मैं समझता हूं कि वो आदरणीय हमारे नेता राहुल जी इसके बारे में सारी चीजों को जरूर देश की जनता को बताने का कार्य करेंगे, जैसा हम सब लोग, निश्चित तौर से हम सब लोग जैसा हम लोग का प्रयास है। बिहार चुनाव में ये मुद्दा रहेगा। अब तो लगता है फाइनल लिस्ट जारी हो गई, तो अब तो नहीं, अगर बिहार के अंदर अगर सारी चीजें जिस तरीके से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश किया था, अगर वो सारी चीजें आएंगी तो मैं बिना देख कर तभी कुछ कह पाऊंगा। पद्मश्री का वो मकान गिरा दिया गया चौड़ीकरण के तहत, उनकी पत्नी ने शायद स्वीकार किया है कि मुआवजा मिल चुका था और हमसे परमिशन लेकर के गिराया गया। देखिए, मेरी जानकारी में जो बातें आई हैं, जो वीडियोस मैंने देखे उनके परिवार के, उसमें साफ है कि वो समय मांग रहे थे। उनके यहाँ कोई शादी शायद है घर में, तो घर में शादी कोई भी है तो इतना इंसानियत, महीने भर में कोई ऐसी बात नहीं हो जाएगी कि कोई बहुत बड़ा काम रुक जा रहा है, या कोई बहुत बड़ा विकास रुक रहा है, या कोई कल कारखाना ऐसा बाहर से आया जो चला जाएगा। 1 महीने बाद भी वो सड़क बन सकती थी, 1 महीने बाद भी वो घर तोड़ा जा सकता था। अगर मुआवजा लिया होगा तो भी इंसानियत, मानवता है ना, मानवता के नाते जरूर समय देना चाहिए। क्योंकि जिस व्यक्ति ने इस देश का नाम रोशन किया, ओलंपिक में मेडल लेकर, गोल्ड मेडल लेकर आई इंडिया, और निश्चित तौर से एक साधारण परिवार का व्यक्ति जो एक पद्मश्री के द्वारा सम्मानित हुआ, उनके परिवार
की बात सुननी चाहिए थी और निश्चित तौर से उनको समय देना चाहिए था।